अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान के डिफेक्टिव चीफ सेलेक्टर आकिब जावेद की कुर्सी इस वक्त शदीद ख़तरे में है। पिछले 24 से 48 घंटे में एक नई किस्म की गेम स्टार्ट हो चुकी है। ये क्या गेम है, इसकी डिटेल्स आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। आप देख रहे हैं रन चेज लाइव। देखें, जब T20 वर्ल्ड कप हुआ तो उसके बाद पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी को जो फीडबैक दिया था वो ये था कि पाकिस्तान के हेड कोच माइक हैसन दरअसल इसके ज़िम्मेदार है। वो कुछ ऐसे डिसीजन कर रहे हैं जो कि नॉनसेंस हैं। वो सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं। सिलेक्शन अच्छी ना होने की वजह से पाकिस्तान ये T20 वर्ल्ड कप लूज़ कर गया। इसका सारा जो मलबा था उन्होंने गिरा दिया माइक हैसन पे। लास्ट वीडियो में भी बात की थी कि माइक हैसन से इख्तियारात ले लिए गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने आकिब जावेद, मिसबाहुल हक, असद शफीक, सरफराज अहमद से ये कहा कि आप मामलात को अपने हाथ में लें, आप लोग सिलेक्शन को खुद मैनेज करें और ये देखें कि पाकिस्तान की सिलेक्शन में अब मज़ीद किसी किस्म के ब्लंडर ना हों। माइक हैसन को यह रोल दिया गया कि वो जस्ट एक मैच डे मैनेजमेंट करें। लेकिन अब जब पाकिस्तान की टीम लूज़ कर गई है मैच बांग्लादेश सीरीज़ से, सीरीज़ हार गई ओडीआई सीरीज़ 2-1 से, जो कि बहुत शर्मनाक परफॉर्मेंस है। तो उसके बाद सिलेक्शन कमेटी एक दफ़ा फिर से डिफेंस मोड पे चली गई है और अब दोबारा से जो क्रिटिसिज्म हो रहा है वो पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी पे हो रहा है। वो हेड कोच माइक हैसन पे नहीं होगा, क्योंकि अब ये है कि भाई जो टीम सेलेक्ट की गई है वो बांग्लादेश टूर के लिए, ये तो पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी ने सिलेक्ट की है और इसमें हेड कोच का कोई रोल ही नहीं था। तो अब ये टीम क्यों आई? और इसी अपॉर्चुनिटी को देखते हुए कुछ और कैरेक्टर एक्टिवेट हुए हैं जो कि पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बनना चाहते हैं, जो कि लॉबिंग भी कर रहे हैं उन्हें पाकिस्तान का चीफ सेलेक्टर बनाया जाए। और इसमें एक जो कैरेक्टर है वो शाहिद अफरीदी का है। उनकी तरफ से स्टेटमेंट भी आई है। वो अब टारगेटेड माइक हैसन की तरफ नहीं है, वो पूरी की पूरी जो उनका टारगेट है उनका सिलेक्शन कमेटी है। वो कह रहे हैं कि सिलेक्शन कमेटी में बैठे हुए लोग आकिब जावेद हों या मिसबाहुल हक हों, ये इतने सीनियर प्लेयर हैं, ये इतने एक्सपीरियंस्ड प्लेयर हैं। इनको ये समझ नहीं आ रही थी कि हम किस कंडीशन में खेलने जा रहे हैं और हमें वहाँ किस किस्म के प्लेयर चाहिए। और वो ये कहते हैं कि उनको तो ये भी नहीं पता कि किस फॉर्मेट का कैप्टन किसको होना चाहिए, T20 का कैप्टन किसको होना चाहिए, ओडीआई का कैप्टन किसको होना चाहिए। और इशारा वो ये कर रहे थे कि शाहिद अफरीदी को ओडीआई कैप्टन नहीं सूट करता, उनको T20 का कैप्टन होना चाहिए और सलमान अली आगा जो कि T20 के कैप्टन हैं उन्हें ओडीआई का कैप्टन होना चाहिए। तो वो इस बात को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि उन्हें जो सिलेक्शन कमेटी है उसको तो ये तक नहीं पता कि किसको किस फॉर्मेट का कैप्टन होना चाहिए। तो उनकी सिलेक्शन पर हम कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं? वैसे ये बात लॉजिकल सही है। यहाँ तक मैं शाहिद अफरीदी से एग्री करता हूँ कि वाक़ई अगर कैप्टन बनाना था तो दोनों को गलत फॉर्मेट में बनाया गया है। शाहीन भी T20 में बेहतर थे क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस है, 3-4 दफ़ा पीएसएल में कैप्टनसी कर चुके हैं, जीत भी चुके हैं, इस फॉर्मेट से यूज़्ड टू हो चुके हैं और आगा लिस्ट ए में बहुत दफ़ा कप्तानी कर चुके हैं। 4 डे में भी, फिर उनका बैटिंग स्टाइल उनकी अपनी जगह वनडे में है, T20 में नहीं है। तो ये बात उनकी सही है, लेकिन वो इसके बहाने बेसिकली सिलेक्शन कमेटी को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। और कुछ दिन पहले ये खबरें भी आई थी कि उन्होंने पीसीबी से अप्रोच किया है कि मुझे चीफ सेलेक्टर बनाया जाए, लेकिन फिर उनको वहाँ पर कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला था। और जो मीडिया मैनेजर हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, आमिर मीर, उनके साथ उनकी ट्विटर पर जो गर्मा गर्मी हुई थी, बल्कि एक प्रोग्राम में हुई थी। बाद में आमिर ने ट्विटर पर भी जवाब दिया, आमिर मीर ने, और वो भी हमारे सामने है। तो शाहिद अफरीदी लॉबिंग तो कर रहे हैं कि आकिब जावेद को हटाकर वो पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर बन जाएं। सेकंड, मिसबाहुल हक मिसबाहुल हक भी चाहते हैं कि वो पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर बने, उनको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए। अभी वो पाकिस्तान के सिलेक्शन कमेटी के मेंबर हैं, लेकिन आकिब और मिसबा का जो माजी रहा है वो हम सब जानते हैं कि उनकी आपस में बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं रही। आकिब जावेद मिसबा की एज अ कैप्टन, जब वो कैप्टन थे तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया करते थे। बाद में जब वो हेड कोच बने तो उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म आता था। तो ये दो तलवारें एक म्यान में नहीं रह पाएंगी। तो मिसबा और शाहिद अफरीदी दोनों लॉबिंग कर रहे हैं।